हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो ये अप्लाई किया जाता है, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स, ठीक है, या फिर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स। तो जब हम लोग दो वोलाटाइल लिक्विड्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वहाँ पे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आइडियल सॉल्यूशन है और इधर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो तरह के होंगे, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, दूसरा जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। आइए सबसे पहले इन तीनों का कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं। ये कंडीशंस पूछे जाते हैं जेई और नीट के एग्जाम में। जैसा आपको बोलेगा विच वन इज अ करेक्ट कंडीशन फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, तो यहाँ पे तीन चार कंडीशंस दिए रहेंगे, जो करेक्ट होंगे उसको आपको टिक मार्क करना है। या फिर बोलेगा विच वन इज अ करेक्ट कंडीशन फॉर अ नॉन आइडियल सोल्यूशन टू शो पॉजिटिव डेविएशन और टू शो नेगेटिव डेविएशन, तो वहाँ पे आपको करेक्ट कंडीशन मार्क करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग आइडियल सोल्यूशन के कंडीशंस को। सबसे पहला बात है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, ए बी अट्रैक्शन इज इक्वल टू ए अट्रैक्शन इज इक्वल टू बी अट्रैक्शन, मतलब तीनों तरह के अट्रैक्शन इक्वल होंगे। जैसे आप देख लो, आपने बेंजीन और टॉल्विन मिक्स करा है, तो वहाँ पे बेंजीन के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और टॉल्विन के भी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वहाँ पे बेंजीन बेंजीन के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन और टॉल्विन टॉल्विन मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन और क्या बेंजीन टॉल्विन मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, ये तीनों तरह का अट्रैक्शन सेम होगा। मतलब बेंजीन टॉल्विन के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, बेंजीन बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन और टॉल्विन टॉल्विन मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, ये क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम चेंज ऑफ द सोल्यूशन जीरो होगा। उसके बाद क्या होगा, इंथैल्पी चेंज ऑफ द सोल्यूशन जो होगा वो जीरो होगा। अब आइए बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। नॉन आइडियल सोल्यूशन में सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, सोल्यूशन का जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला वाला कंडीशन क्या, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जो होगा, ए बी अट्रैक्शन इज लेस देन ए एंड बी बी अट्रैक्शन होगा। देखिए अब जब ए बी अट्रैक्शन लेस देन होगा ना ए और बी बी अट्रैक्शन से, तो फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। ठीक है, ए और बी के, तो वो इजीली वेपराइज होंगे और जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होगा वो आइडियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज होगा सोल्यूशन का, वो पॉजिटिव होगा। इंथैल्पी चेंज होगा सोल्यूशन का, वो भी पॉजिटिव होगा। आइए बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन का। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो आइडियल वेपर प्रेशर से कम होगा। आइए पहला कंडीशन का बात करते हैं अट्रैक्शन का। यहाँ पे ए बी अट्रैक्शन जो होगा वो ए और बी बी अट्रैक्शन से ज़्यादा होगा। देखिए अब ए और बी के बीच का अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फिर मॉलिक्यूल्स इजीली वेपराइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और उसका जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होगा आइडियल वेपर प्रेशर से कम होगा। वॉल्यूम चेंज ऑफ द सोल्यूशन नेगेटिव होगा, इंथैल्पी चेंज ऑफ द सोल्यूशन भी नेगेटिव होगा। तो आइए तीनों कंडीशंस को एक बार हम लोग एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों तरह के अट्रैक्शन इक्वल होंगे, ए और बी बी। यहाँ पे क्या होगा, ए बी अट्रैक्शन कम होगा ए और बी बी से, तब जा करके पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या होगा, ए बी अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगा ए एंड बी बी अट्रैक्शन से। यहाँ वॉल्यूम चेंज जीरो, इंथैल्पी चेंज जीरो। यहाँ वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव, इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम चेंज नेगेटिव, इंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में भी डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, आपको चार पेयर दे दिए रहेंगे, ठीक है, और आपको बोलेगा कौन इसमें से आइडियल सोल्यूशन है, कौन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, कौन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल की बात करेंगे। अगर सेम कैटेगरी के कंपाउंड्स होंगे तो वो आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करता है, जैसे बेंजीन टॉल्विन। ठीक है, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, टॉल्विन भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, सेम कैटेगरी के हो गए। जैसे नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, दोनों सेम कैटेगरी का हो गया, तो ये आइडियल हो जाएगा। मीथानोल प्लस इथानोल, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, दोनों सेम कैटेगरी का हो गया, तो आइडियल हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म प्लस डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, तो ये भी हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, ये भी हाइड्रोजन डेरिवेटिव है, ये भी आइडियल हो जाएगा। इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, तो आइडियल हो जाएगा। मतलब सेम कैटेगरी के कंपाउंड्स को अगर आप मिक्स कर रहे हैं, यानी सेम कैटेगरी के लिक्विड्स को
मिक्स कर रहे हैं तो वो आइडियल हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ नेगेटिव डेविएशन के लिए। देखिए, नेगेटिव डेविएशन को पहचानने के लिए एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट बताऊंगा मैं यहाँ पे कि क्लोरोफॉर्म प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर होगा तो फिर नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट में कार्बन हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, तभी वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा तब वो क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि 2 कंपाउंड में से कोई एक एसिड या बेस होना चाहिए, तब वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। देखिए, क्लोरोफॉर्म और ये बेंजीन क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, तो क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगला ये HCl प्लस वाटर, देखिए इन 2 कंपाउंड में से HCl एसिड है तो नेगेटिव डेविएशन। अगला है HNO3 प्लस वाटर, इन 2 कंपाउंड में से HNO3 क्या है, एसिड है तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट है एसीटोन प्लस एनिलीन, ठीक है, इसमें से देखिए एनिलीन जो है वो बेस है तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्लोरोफॉर्म प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, ये होता है। दूसरा, 2 कंपाउंड में से कोई एक एसिड या बेस होना चाहिए तो वो नेगेटिव। तो आपको आइडियल वाला पता चल गया कि दोनों सेम कैटेगरी के होंगे तो आइडियल। आपको नेगेटिव वाला भी मैंने बता दिया, जो बच जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। तो बहुत ईजी है, इस तरह से आप ये पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो ये कंडीशंस भी आप लिख लेंगे, कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी और एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेई और नीट के लिए और बाकी रीजनल, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, कुछ और ट्रिक्स के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।